आगे महाराज एक आश्रम मिला। आश्रम बहुत सुंदर था, लेकिन उस आश्रम में न कोई गाय है, न कोई बछड़ा है, न कोई ब्रह्मचारी है, न कोई योगी है, न कोई साधु है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई तत्ववेत्ता है, न कोई ज्ञानी है। यहां तक कि वहां चिड़िया भी नहीं है, गौ भी नहीं है, तोता भी नहीं है, मृगा भी नहीं है। राम जी कहा, गुरुजी क्या बात है, यहां तो कोई नहीं है, आश्रम सुनसान है। अरे देखो, वो एक पत्थर की कोई स्त्री है महाराज जी, वो कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, वो पत्थर से आपको कुछ लेना देना है क्या? राम जी ने कहा, नहीं लेना देना तो नहीं है, पर मेरा भक्तों से लेना देना चलता है। भक्तों से क्या लेना देना चलता है? बोले, एक भक्त हुए प्रहलाद, एक भक्त हुए प्रहलाद, जिन्होंने पत्थर से भगवान प्रकट कर दिया। और मैं कैसा भगवान जो एक पत्थर से भक्त ना प्रकट करूं? तो उन्होंने बताया, गौतम नारी श्राप बसे, उपले ते धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। आप गुरुजी इसके ऊपर कृपा करो, इसका सतीत्व तो नष्ट हो गया, इसके साथ तुम्हारा छल हुआ, इसके साथ धोखा हुआ, दुष्टों ने इसके सतीत्व को तार तार कर दिया, और यहां तक इसके पति भी इसको श्राप देकर चले गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप इस बिचारी के ऊपर कृपा कर दोगे तो दुनिया कृपा करेगी। पति भी छोड़ के चला गया, बेटा छोड़ गया, सभी लोग चले गए। उन्होंने कहा, फिर इसको तो गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, गंगा ये बताओ कहां से प्रकट हुई? आपके चरणों से। हाँ। तो चरण रज यहां दे दीजिए। राम जी ने कहा, फिर इसको तीर्थ में जाना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, तीर्थ कैसे बनता है? आपके चरण से ही तो बनता है, जहां चरण रख देते हुए तीर्थ बन जाता है। तो जब वहां तीर्थ बन सकता है तो यहां क्यों नहीं बन सकता है? दूसरी बात, तीसरी बात, राम जी ने कहा, ये कोई महापुरुष के पास जाए, सेवा करे तो इसका उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, आपसे बड़ा संसार में कोई महापुरुष नहीं है, आप इसका कल्याण करो। उन्होंने कहा, ठीक है, कैसे करें? बोले, चरण रज इसको दे दो, इसका उद्धार हो जाए। बोले, ठीक है। परसते पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तपि पुंज सही। परसते पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तपि पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक,
सिधारी गौतम नारी गई पतिलोक आनंद भरी परसते पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सरी। अब अहिल्या माता जी के सर पे भगवान ने चरण रच दिया और सुंदर श्रृंगार करके एकदम फर्स्ट क्लास की पीले वस्त्र पहनकर खड़ी हो गई। पर जुगल नयन जलधार बही, आंखों में आंसू बहने लगे राम जी के और दो आंखों में आंसू अहिल्या माता जी की। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी ये तुम्हारी तो दीन दशा है। माता जी ने कहा हाँ मेरी तो दीन दशा है, मेरी तो व्यथा है। पर जिस व्यथा को आप जैसे भगवान सुनते हो वो व्यथा नहीं कथा बन जाती है, कथा बन जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अहिल्या ने कहा कौन कहता मेरे पति ने मुझे श्राप दिया? बोले हमारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी कहते हैं। बोले बाबा विश्वामित्र जी को धन्यवाद है, पर मैं उस श्राप को श्राप नहीं समझती जिस श्राप के माध्यम से आप जैसे भगवान मिल जाए वो श्राप नहीं आशीर्वाद होता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माता जी। हरिओम। माता जी सर नीचा किए थी। भगवान ने कहा माँ भी तुम सर नीचा क्यों कियो? अब आप पति लोग को जाओ। बोले पति लोग को क्यों जाऊं, कैसे जाऊं? मेरे पति महाराज 60-70-80 साल के और मैं तो हो गई जवान एकदम 21-22 साल की। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम भी जाओ। 21-22 साल की आप हो तो 25-26 साल के तुम्हारे पति भी हो जाएंगे। तो गई पति लोग आनंद भरी। अब आनंद से अपने पति लोग को जब जाने लगी तो एक सुंदर भजना लेते हैं। उसके बाद फिर जो है आरती करेंगे। आरती के दर्शन करके सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। कल पुनः ठीक दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सार गर्भी तक धार्मिक श्री राम कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग तो सुनेंगे, दूसरों को भी लाइएगा। ये कथा आपकी है और आपके ही सहयोग से संपन्न हो रहा। सभी लोग इस कथा में तन मन धन से सहयोग दें और इस कथा को पूर्ण करेंगे। और क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहीं करवा सकता, इतना बड़ा खर्चा आप जानते हो, पर थोड़ा थोड़ा भी आप दे दोगे तो गिरिराज पर्वत भी उठ सकता है। इसलिए सभी लोग कल जो है भगवान के विवाह में सादर आमंत्रित हैं और दान पुण्य करने के लिए अपने हिसाब से 100, 50, 200, 500 जो भी हो लेके आइएगा और पाव जरूर पूजन करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के।
पड़े हो छड़ छड़ तेरा सुमिरन होवे, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे सब कुछ तुझको अर्पण होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे मेरी नस नस मेरी नस नस बस जाओ सा मेरे नस नस बस जाओ सा मेरी नस नस बस जाओ सा बसुरिया की धुन सुन के, मेरे नस नस बस जाओ सा बसुरिया की धुन सुन के बसुरिया की धुन सुन के, बसुरिया की धुन सुन के, बसुरिया की धुन सुन के बसुरिया की धुन सुन के चरण कमल में सा उपट जाओ रजवन के, तेरी चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन के छड़ छड़ तेरा सुमिरन होवे, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे छड़ छड़ तेरा सुमिरन होवे, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे सब कुछ तुझको अर्पण होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे सब कुछ तुझको अर्पण होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे हो गई मत हो गई तेरी सा मुरलिया की धुन सुन के, मत हो गई तेरी सा मुरलिया की धुन सुन के मत हो गई तेरी सा मुरलिया की धुन सुन के, मत हो गई तेरी सा मुरलिया की धुन सुन के मुरलिया की धुन सुन के, बसुरिया की धुन सुन के, मुरलिया की धुन सुन के बसुरिया की धुन सुन के तेरे चरण कमल में सा निपट जाऊं रजवन के, तेरे चरण कमल में सा लिपट जाऊं रज बन के जिस दिन तेरा छवि गुण गाऊं, जिस दिन तेरा मुझ गुण गाऊं जिस दिन तेरा छवि गुण गाऊं, जिस दिन तेरा छवि गुण गाऊं मोहनी मुरतिया पे बलि वाले जाऊं, मोहनी मूर्तिया पे बलि बलि जाऊं मोहनी मुरतिया पे बलि वाले जाऊं, मोहनी मूर्तिया पे बलि बलि जाऊं तेरे ओठों से तेरे ओठों से तेरे ओठों से लिपट जाऊं सा बसुरिया की धुन बन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं सा बसुरिया के धुन सुन के तेरे ओठों से लिपट जाऊं सा पास बसुरिया बन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं सा कि बास के बसुरिया बन के बसी है, प्रीति पुरानी मन में बसी है, प्रीति पुरानी मन में बसी है। तेरे ओठों से तेरे ओठों से तेरे ओठों से लिपट जाऊं सा मुरलिया की धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं सा मुरलिया की धुन सुन के, तेरे
होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के, तेरे होठों से लिपट जाऊं साहब मुरलिया के धुन सुन के। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो, श्री हनुमंतलाल महाराज की, जय हो, श्री चंडिका मैया की, जय हो। हर हर महादेव। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे, आरती के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद लेंगे बैठ करके सभी लोग। ये कथा 18 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक चलेगी, जिसका समय दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। आप सभी लोग तो कथा सुनने आवे, दूसरों को भी श्री राम कथा में जरूर लेके आए। ये कथा आप सब लोगों का है, इसलिए तन मन धन से सहयोग दे करके इस कथा को पूर्ण करें। सभी लोग कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिने नमः रत्नेश्वरै नमः दीप्तथायै नमः। ओम चन्द्रवामनदोर्जातकृक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा ये च प्राण च मुखादग्निरजायत। हाँ हाँ बच्चे लोग सब डोरी से अभी लोग पीछे लगे, खाली खाली और उतारो है सखी हो उतारो है सखी, उतारो है सखी हो उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, हो उतारो है सखी, हो उतारो है सखी, उतारो हे सखी, हो उतारो हे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। राम कवन के लक्ष्मण, कवन के लक्ष्मण, राम कवन के लक्ष्मण, कवन के भरत भुआल है सखी, जय हो, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। जो आरती कर चुके वो कृपया पीछे चले जाया करें, जो आरती कर चुके वो पीछे चले जाया करें, ऐसे कर कवन के राम कवन के लक्ष्मण, कौन के भरत भुआल है सखी हो, कवन के भरत भुआल है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। कौशल्या के राम सुमित्रा के
कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम